अस्सलामुअलैकुम, मैं शर्फ़े आज़म आप सभी का इस्तक़बाल करते हैं अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल शर्फ़े आज़म ऑफिशियल में। साथियों, आज का ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर मानो से बीएड या फिर डीएलएड करना चाहते हैं और उनका सेशन है 23 से 25, तो उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अब तक जो भी मैंने क्लास करवाए हैं यानी 9 क्लास जो करवाए हैं उनका निचोड़ और इसम का जो चैप्टर काफी बड़ा है और आपके एग्जाम में जो यहाँ से क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है इसका झंझट हम इसमें खत्म कर देंगे। यानी कि इससे पहले वाला जो सेशन आपका इसम का चला था यानी इसमें जमीर के बारे में हमने आपको पढ़ाए थे, वो सारे का भी निचोड़ इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो लोग नए हैं उन लोगों को बता दें कि मेरे द्वारा आपको अंग्रेजी और उर्दू दोनों का क्लास लिया जाता है और आपका क्लास का जो टाइम है, एक क्लास आपको मॉर्निंग में लिया जाता है 8 बजे और एक क्लास आपको रात में 9 बजे लिया जाता है, जो कि लाइव सेशन चलता है। उस क्लास में भी जरूर अटेंड होइए जी। अगर आप उस क्लास को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्रोफाइल में जाएंगे और वहां से लाइव वाले सेशन में जाएंगे और लाइव वाले सेशन में जो भी सेशन आप नहीं देखे उसे आप जरूर अटेंड कर लेंगे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, वहां से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और बाकी वीडियोस को अगर देखना आप चाहते हैं तो उसको एंड स्क्रीन पर लगा देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसमें इशारा के बारे में, यानी इसम के बारे में हमने आपको पहले बताए थे कि इसमें मारफा जो होता है उनकी 7 किस्में होते हैं और इसमें अलम और जमीर के बारे में हमने खूब अच्छी तरीके से पिछले सेशन में हमने आपको पढ़ाए थे। सबसे पहले समझिए कि इसमें इशारा किसे कहते हैं। इसमें इशारा जिसकी जरिया क्या हो इशारा किया जाए उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम इसमें इशारा कहते हैं। जैसे कि ये घोड़ा, वो लड़का, ये गाड़ी, तो ये घोड़ा यहाँ पे जो हम इस इशारा कर रहे हैं ये जो है ना ये घोड़ा है, वो लड़का है, ये गाड़ी है। तो यहाँ पे जो हम इशारा कर रहे हैं किसके जरिए इशारा कर रहे हैं, ये के जरिए इशारा कर रहे हैं। तो ये जो हो जाएंगे आपको क्या हो जाएंगे, ये इसमें इशारा कर रहेंगे। और एक होता है आपको इशारा, एक होता है आपको मुशारुन इलैह। तो जिसकी तरफ हम अगर इशारा करेंगे ना उसको क्या कहेंगे, उसी को हम मुशारुन इलैह कहते हैं। जिसकी जरिया हम इशारा करेंगे उसे क्या कहेंगे, उसको इसमें इशारा कहेंगे। जिसकी तरफ अगर हम इशारा करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, उसी को हम मुशारुन इलैह कहेंगे। एक होता है आपको जैसे कि एक होता है आपको सिफत, एक होता है आपको मौसूफ। क्या होता है आपको, एक होता है आपको मौसूफ। जिसकी हम सिफत बयान करते हैं ना उसको हम क्या कहते हैं, उसको मौसूफ कहते हैं। जिसकी जरिया, जिस वर्ड के जरिया हम उसकी सिफत बयान करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि सर बहुत अच्छे हैं तो सर जो हो जाएंगे ये आपको मौसूफ हो जाएंगे और अच्छा जो है ना आपको क्या हो जाएंगे, ये सिफत हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वो लड़का, तो यहाँ पे लड़का के बारे में बता रहे कि वो जो है ना वो लड़का है, तो वो जो हो जाएंगे आपको ये आपको इसमें इशारा हो जाएंगे और लड़का जो हो जाएंगे ये आपको मुशारुन इलैह हो जाएंगे। यहीं से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है जी, अगला है आपको इसमें इशारा की किस्म। कि इसमें इशारा जो है ना वो उनकी दो किस्में होते हैं। एक होता है आपको इसमें इशारा करीब, एक होता है आपको इसमें इशारा बईद। तो इसमें इशारा करीब जो होता है ये इनकी मिसाल हो जाएंगे और वो जो है इसमें इशारा बईद की मिसालें हो जाएंगे। अगला पॉइंट समझिए, इसमें मौसूल। इसमें मौसूल किसे कहेंगे, देखिए इसमें मौसूल जो एक वस्फी जुमला के बगैर अपना माना नहीं बताए। क्या हो, एक वस्फी जुमला के बगैर अपना माना नहीं बताए। जैसे कि जो शख्स, जिस जगह जी। इसमें भी जो होता है ये 2 होते हैं, एक होता है सिला, एक होता है जवाब सिला। समझिए पहले इसमें मौसूल के बाद जो जुमला आता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम सिला कहते हैं। और इसमें मौसूल और सिला के बाद जो जुमला को मुकम्मल करने के लिए आता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम जवाब सिला कहते हैं। इस बात को एग्जांपल से समझिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है जिसने मेहनत किया। क्या लिखा हुआ है, जिसने मेहनत किया। अगर हम पूरे दिन पूरी रात अगर हम ये बात बोलते रह जाएं कि जिसने मेहनत किया, जिसने मेहनत किया, जिसने मेहनत किया, तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि भाई क्या हुआ, जिसने मेहनत किया वो क्या हुआ जी। तो ये बात समझ में नहीं आएगी आपको। तो यहाँ पे इस बात को मुकम्मल करने के लिए अगला सेंटेंस आ रहा है कि वो कामयाब हुआ। क्या हुआ, वो कामयाब हुआ। तो जिसने मेहनत किया वो क्या हुआ, वो कामयाब हुआ। तो यहाँ पे जिस जो है, जिस ये आपको इसमें मौसूल हो जाएंगे और ये पूरे सेंटेंस जो है आपको ये सिला कहलाएंगे। और इस सिला के जवाब में जो एक दूसरा सेंटेंस आ रहा है उसको क्या कहेंगे, उसको हम जवाब सिला कहेंगे। यानी कि जिसने मेहनत किया तो ये आपको सिला हो जाएंगे और वो कामयाब हुआ ये आपको जवाब
सिला हो जाएंगे। जी उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। जी जो लोग पीडीएफ वगैरह ले लिए हैं वो लोग इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। जो लोग पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे और यहां से आप पीडीएफ वगैरह ले लेंगे और ये जो है आपको बहुत ही लाभदायक होंगे। आपको बुक जो मार्केट में दे रहा है यानी है नहीं, और अगर मिल भी रहा है तो उससे भी ज्यादा इसमें आपको डीपली चीज बताई जाती है और यहां से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन लड़ने का जी चांस है। चलिए अगला आपको पॉइंट है, इसमें मऊद की किस्में। इसमें मऊद की जो किस्में ये दो हैं जी, इसमें मऊद जो है ये दो हैं। क्या क्या है? एक आपको मऊद ज़हनी और दूसरा है मऊद खारिजी। मऊद ज़हनी को समझिए। मऊद ज़हनी किसको कहेंगे? बोलने वाले और मुखातिब के दिमाग में मुतय्यन हो क्या हो कि बोलने वाले और मुखातिब के दिमाग में क्या हो? मुतय्यन हो। जी यहाँ इस बात को समझिए, बोलने वाले यानी कि जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं तो हम, और आप सुन रहे हैं यानी कि आप पढ़ रहे हैं तो आप सुन रहे हैं। तो ये जैसे कि हम आपको बोलते हैं कि आपको 9 बजे लाइव जो है सेशन चलता है, कितना? रात में 9 बजे लाइव सेशन चलता है। तो रात में जो 9 बजे लाइव सेशन चलता है तो ये आपको पता है कि सर जो है या तो इंग्लिश पढ़ाएंगे या तो फिर उर्दू पढ़ाएंगे, या फिर इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो ये आपको मुतय्यन है आपके माइंड में कि सर जो रात में 9 बजे लाइव क्लास लेंगे वो आपको उर्दू का लेंगे या फिर आपको हिंदी का अंग्रेजी का लेंगे। इसी तरह से आपको 8 बजे जो क्लास लिया जाता है ये आपको पता है कि सर जो या तो थ्योरी क्लास ग्रामर का लेंगे या फिर प्रीवियस क्वेश्चन का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सर करवाते हैं। तो ये आपको मुतय्यन है। तो इसी को हम जो है कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे? इसी को हम मऊद ज़हनी कहेंगे। क्या कहेंगे? इसी को हम मऊद ज़हनी कहेंगे। यानी जो हम करने वाले हैं, जो हम करने वाले हैं ये आपको पहले ही से पता हो ऑलरेडी कि सर आगे क्या करने वाले हैं, तो इसको हम मऊद ज़हनी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि दोस्त आया। तो दोस्त आया का मतलब क्या हुआ? अगले बंदे को पता हो कि जो मेरा दोस्त कल आने वाला है, जिसके लिए हम ये इवेंट कर रहे हैं, वो कोई खास दोस्त मेरा आ रहा है। कोई क्या हो? कोई खास दोस्त आ रहा है। तो उसी को क्या कहेंगे? उसी को हम कोई खास दोस्त से मुराद क्या हो जाएंगे? वो अब्दुल्ला हो जाएंगे। तो उसी को हम कहते हैं, उसी को हम मऊद ज़हनी कहते हैं। जैसे कि कहीं पे एक इवेंट होता है, जैसे कि कहा जाता है आपको मोदी जी आएंगे, तो मोदी जी यानी कि प्रधानमंत्री आएंगे, तो प्रधानमंत्री से पता होता है आपको कि मोदी जी आने वाले हैं। तो वही आपको जो है क्या कहलाएंगे? मऊद ज़हनी कहलाएंगे। आगे समझिए क्या है अगला पॉइंट आपको मऊद खारिजी। मऊद खारिजी किसे कहेंगे? जिससे आम तौर पर कोई शख्स समझा जाए, कोई शख्स समझा जाए यानी कि कोई आदमी समझा जाए। जैसे कि रूहुल्लाह। जी रूहुल्लाह से क्या मतलब? कोई खास नबी। इससे मुराद वो नहीं कि आदम अलैहिस्सलाम नहीं, या फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं, या फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं, बल्कि यहाँ पे रूहुल्लाह का मतलब है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात की जा रही है। इसी तरह से अगर हम बोले कि कलीमुल्लाह, तो कलीमुल्लाह यानी कि अल्लाह से बात करने वाले, तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समझे जाएंगे उससे, न कि उससे कोई दीगर नबी समझे जाएंगे। तो जी इसे मऊद खारिजी जो हो जाएंगे, तो जिससे कोई खास तौर पर जो उसको आदमी के बारे में समझा जाएगा, जिससे आम तौर पर कोई शख्स समझा जाए, उसी को क्या कहेंगे? उसी को मऊद खारिजी कहेंगे। जैसे कि रूहुल्लाह, खलीलुल्लाह, कलीमुल्लाह, ये आपको मऊद खारिजी की मिसालें हो जाएंगे। अगला पॉइंट है आपको मुनादा या हरफे निदा। मुनादा या फिर हरफे निदा। मुनादा जिसको पुकारा जाए, क्या हो? जिसको हम पुकारते हैं उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम मुनादा कहते हैं। जैसे हो जाएंगे आपको तारिक, या फिर या अल्लाह, या फिर ए अल्लाह। जी तो यहाँ पे तारिक जो हो जाएंगे, यहाँ पे अल्लाह जो हो जाएंगे, यही आपको मुनादा कहलाएंगे। क्या कहेंगे? यही आपको मुनादा कहलाएंगे। और दूसरा होता है आपको हरफे निदा, जिसके जरिया पुकारा जाए, जिसके जरिया का पुकारा जाए। जैसे कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ए तारिक, ए अल्लाह, तो ये जो हो जाएंगे ना, यही आपको निदा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? यही आपको निदा कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है कि ओ लड़के, तो ओ जो हो जाएंगे आपको हरफे निदा हो जाएंगे, और लड़के जो हो जाएंगे आपको मुनादा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आपको मुनादा हो जाएंगे। देखिए हरफे निदा है ओ, ए और या जो है ये आपको हरफे निदा है। क्या है? हरफे निदा है। चलिए अब तक जो हमने पहले सेशन में यानी कि 9 क्लास तक जो हमने आपको दिया है उसका निचोड़ समझिए। जी क्या है? सबसे पहला पॉइंट आपको कि हर्फ। जी हर्फ किसे कहते हैं? तो जबान की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? उसे हम हर्फ कहते हैं। जैसे कि अलीफ हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, इसी तरह से पे, ते, टे यानी या तक जो हो जाएंगे, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हर्फ कहते हैं। इसका नाम क्या है सर? तो इसे हम हुरूफ तहजी कहते हैं। ये कितने होते हैं सर? तो ये आपको कुल 52 होते हैं, जो कि हमने खूब अच्छी तरीके से बताए। और इसी के मजमुआ को क्या कहते हैं? इसे हम लफ्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? लफ्ज कहते हैं। लफ्ज को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसे हम वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम जी वर्ड कहते हैं। जी
वर्ड कहते हैं। तो हर्फ के मजमूआ को क्या कहते हैं, इसी को हम लफ्ज कहते हैं। और लफ्ज जो होता है ना वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है मानादार, एक होता है मुहमल। एक होता है मौजू, एक होता है आपको मुहमल। जी मौजू को ही क्या कहते हैं, मुसी कलिमा कहते हैं, और मौजू जिसका कोई ना कोई माना हो, और मुहमल जो होता है इसका कोई माना नहीं होता है। तो ग्रामर जो इससे बहस नहीं करते हैं बल्कि मौजू से बहस करते हैं। मौजू का दूसरा नाम क्या है, कलिमा है। और ये भी इंपोर्टेंट है, यहां से पूछता है आपको कि मौजू का दूसरा नाम या फिर कलिमा का दूसरा नाम क्या है। देखिए कलिमा जो होता है इनकी तीन किस्म है, इस्म, फेल, हर्फ। अब तक जो भी हमने पढ़ा है आपको इस्म के बारे में पढ़ा है। देखिए इस्म जो होता है ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है माने के एतबार से और एक होता है आपको बनावट के एतबार से। माने के एतबार से जो होते हैं ये दो होते हैं, एक होता है इसमें जात, दूसरा होता है आपको इसमें सिफत। और बनावट या फिर इश्तिकाक के एतबार से जो होते हैं वो होते हैं तीन, जामिद, मस्दर और फिर मुश्तक। जामिद और फिर मस्दर और फिर मुश्तक हो जाएंगे। जामिद जो है इनकी भी दो किस्में हैं। कितनी किस्में, दो है। एक है आपको इसमें नकरा जिसे हम क्या कहते हैं, आम कहते हैं, और दूसरा हो जाएंगे इसमें मुआरफा जिसे हम क्या कहते हैं, खास कहते हैं। और इसमें नकरा यानी कि इसमें आम जो है इनकी पांच किस्में। कितनी किस्में हैं, पांच किस्में। क्या क्या है आपको हो जाएंगे, इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग्गर, इसमें आला, इसमें सौत, इसमें ज़र्फ। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और इस चीज को हमने लाइव सेशन में खूब अच्छी तरीका से हमने आपको बताते हैं। इससे मुआरफा जो है इनकी 7 किस्में हो जाएंगे। जी क्या क्या है इनके, एक हो जाएंगे अलम, जमीर, इशारा, मौसूल, मुजाफ, मऊद, मुनादा हो जाएंगे। और इसमें अलम जो है इनकी 6 किस्में हैं। क्या क्या है, इसमें कुन्नियत, लक़ब, खिताब, तखल्लुस, अरूफ हो जाएंगे। इसी तरह से ज़मीर जो है इनकी 5 किस्में हो जाएंगे, ज़मीर मुतलक़, ज़मीर इस्तिफ़हामी, ज़मीर इशारे, ज़मीर मौसूल, ज़मीर तनकीरी। ये सब चीज़ के बारे में हमने खूब डिटेल से आपको बताए हैं। देखिए इसमें इशारा जो है वो 2 है, करीब एक हो जाएंगे, बईद। और सिला मौसूल जो है ये 2 है, एक है सिला, एक है जवाब सिला। मुज़ाफ जो है ये 2 है, मुज़ाफ एक होता है मुज़ाफ ले। और मऊद जो है ये 2 है, खारिजी, एक है ज़हनी है, दूसरा है खारिजी। और मुनादा जो है ये 2 है, एक है निदा, एक आपको मुनादा। और इन सारे चीज़ों के बारे में हमने खूब आपको अच्छी तरीके से पढ़ा है। जो लोग पीडीएफ ले लिए हैं वो लोग याद कर लेंगे, और जो लोग पीडीएफ नहीं लिए हैं वो लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। और इससे जामे जो नोट्स है जो आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगा, इसलिए आप जो है इसे ले लीजिए और कम कीमतों पे आपको मिल रहा है। जी यहाँ से आप डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसलिए ले लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो रात में 9 बजे लाइव सेशन में। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।